छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बारसूर के बत्तीसा मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो बारसूर जो कि दंतेवाड़ा जिले में है, यहाँ पर नागवंशी शासकों द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। उसमें बत्तीसा मंदिर है, मामा भांजा का मंदिर है, चंद्रादितेश्वर मंदिर है, अलग अलग काफ़ी सारे मंदिर निर्मित हैं। तो बत्तीसा मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया था सोमेश्वर देव ने, मतलब सोमेश्वर देव के समय में यह मंदिर बना था। इनकी पत्नी थी गंग महादेवी, तो कहते हैं कि उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन आपको राजा का नाम ही पूछा जाएगा। तो गंग महादेवी भी आपको ध्यान में रखना होगा। सोमेश्वर देव, जिसको जाजल्य देव प्रथम ने पराजित किया था और बंदी भी बना लिया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में क्या सुमेलित नहीं है? तो भाई यहाँ सुमेलित नहीं है, ऐसा तो यहाँ ना क्या सत्य नहीं है, ये ऐसा कुछ होना था क्या? हाँ, तो देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जगदलपुर हवाई अड्डा डीआरडीओ रक्षा सेवा को लीज पर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर ये ना कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा होना था। तो कौन सा कथन सही नहीं है, एक बार कथन देख लेते हैं। जगदलपुर हवाई अड्डा डीआरडीओ रक्षा सेवा को लीज पर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है जगदलपुर, तो वहाँ पर जो हवाई पट्टी है ना, वो डीआरडीओ, जो हमारे भारत का जो रक्षा अनुसंधान संस्थान है ना, डीआरडीओ, तो उसको लीज पर दिया गया है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में डीआरडीओ से संबंधित कार्य होता है। तो डीआरडीओ को दिया गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। दूसरा दिया हुआ है, भिलाई हवाई अड्डा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं सेल, SAIL, सेल। तो सेल के अधीन है भिलाई हवाई अड्डा, ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है, कोरबा हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल और बाल्को के स्वामित्व में है। तो कोरबा में जो है, जो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल और बाल्को ये स्थापित है, तो वहां का जो हवाई पट्टी है वो इनके स्वामित्व में है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। आखिरी जो कथन है, रायपुर हवाई अड्डा राज्य सरकार के अधीन है, ये गलत है। जो रायपुर हवाई अड्डा है ना, वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है। वो जो है ना AAI मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय विमानपत्तन, नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उसके अधीन है रायपुर हवाई अड्डा। AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अधीन है रायपुर का हवाई अड्डा, न कि राज्य सरकार के अधीन। ध्यान रखना इस चीज को, बाकी ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो रायगढ़ में जो हवाई पट्टी है ना, वो जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अधीन है, जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अधीन है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और रायपुर हवाई अड्डा जो है AAI मतलब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन है, न कि राज्य सरकार के। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये यहाँ पर होना था, कौन सा कथन सही नहीं है। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया मैंने। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा द। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में यादव समाज द्वारा मातर त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मातर किसके द्वारा मनाया जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो मातर त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई दीपावली के दूसरे दिन, जो गोवर्धन पूजा होता है ना दिवाली के दूसरे दिन, तो उसी को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो हमारे यादव समाज के जो भाई हैं, जिनको अहीर भी कहा जाता है, राउत भी कहा जाता है इनको, अहीर, राउत, यादव ये लोग सरनेम के रूप में यूज करते हैं, बाकी राउत, अहीर ये भी इनको बोला जाता है। तो दीपावली के दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, गौ माता की पूजा की जाती है, तो उसको जो है ये लोग मातर के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मातर यादव समाज द्वारा मनाया जाता है दिवाली के दूसरे दिन। अगला क्वेश्चन है, रेखा देवार का संबंध है, रेखा देवार। तो भाई रेखा देवार का संबंध है देवार गीत से। देवार जाति के जो लोग हैं वो गीतकार जाति हैं,
और रेखा जो है उन्हीं से संबंधित है। गीत गायिका देवार गीत गाती हैं रेखा देवार। यूट्यूब में आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर दयाल छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व के बचपन का नाम था? रामेश्वर दयाल। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। रामेश्वर दयाल किस व्यक्तित्व का बचपन का नाम है भाई? तो जो संत गहिरा गुरु है ना, संत गहिरा गुरु, जिनके नाम पर सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है ना। सरगुजा विश्वविद्यालय अब क्या कहलाता है? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर। तो इनके बचपन का नाम था रामेश्वर दयाल। ये कंवर जाति से संबंधित थे। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब संत गहिरा गुरु किस जाति से संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन शायद 2019 के सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1930 में किसने पट्टा मत लो आंदोलन चलाया था? 1930 में पट्टा मत लो आंदोलन किसने चलाया था भाई? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने चलाया था पट्टा मत लो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा विंध्यवासिनी देवी की पूजा की जाती है? तो विंध्यवासिनी देवी की पूजा कौन करते हैं, ये आपको बताना है। तो बिंझवार जाति के लोग, जो बिंझवार जनजाति के जो लोग हैं, वो विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। हमारे जो शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं, वो जो है बिंझवार जनजाति से आते थे, और बिंझवार जनजाति में तीर विवाह का प्रचलन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी बोली बिंझवारी कहलाती है, जिस पर उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इनकी इष्ट देवी कौन है? विंध्यवासिनी देवी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छिंद रस किस क्षेत्र में प्रचलित पेय पदार्थ है? तो भाई छिंद रस ये एक नए टाइप का चीज है, पूछा जा सकता है ऐसी चीजें भी। तो भाई छिंद रस किस क्षेत्र में प्रचलित पेय पदार्थ है? तो ये जो है ना, बस्तर में प्रचलित पेय पदार्थ है छिंद रस। देखो बस्तर में एक और चीज बड़ा फेमस है, जिसको सल्फी के नाम से जाना जाता है। सल्फी, जो कि ताड़नुमा वृक्ष से निकलने वाला रस होता है। तो जो छींद होता है ना, छींद भी एक प्रकार का वृक्ष है। ये भी ताड़नुमा एक वृक्ष होता है जिससे रस निकलता है, तो वो भी कुछ कुछ सल्फी के जैसा ही होता है। सल्फी के संबंध में एक और चीज याद रखेंगे, इसको बस्तर बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपको पूछा जा सकता है कि भाई बस्तर बियर क्या है, तो आप लोग ये मत समझो कि बस्तर में बियर की फैक्ट्री है। तो जो सल्फी है ना, जो ताड़नुमा वृक्ष से निकलती है, उसी को बस्तर बियर कहा जाता है। और छिंद रस भी कुछ कुछ सल्फी के टाइप का है, ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहरी किस तरह का वाद्य यंत्र है? मोहरी, तो भाई जो मोहरी है ये सहनाई टाइप का वाद्य यंत्र है। सहनाई, सहनाई के जैसा है मोहरी। सहनाई कुछ ऐसा होता है ना, सहनाई ये कुछ इस टाइप का होता है। तो मोहरी भी कुछ कुछ इसी टाइप का वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलगुर मंडावी का संबंध किस क्षेत्र से है? बेलगुर मंडावी, तो बेलगुर मंडावी क्या है भाई? यह एक जनजातीय चित्रकार है। तो चित्रकला से इनका संबंध है। बेलगुर मंडावी ये नारायणपुर जिले से आते हैं। कहां से? नारायणपुर। नारायणपुर, नारायणपुर जिले में भी एक क्षेत्र है जिसको गढ़ बंगाल कहा जाता है। गढ़ बंगाल। तो ये जो है ना, मूलतः जो जनजातीय चित्रकार हैं, जनजातीय जीवन शैली को चित्रों के रूप में उभारते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।